हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। यानी आज हम लोग सीखेंगे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो के बारे में, जानेंगे उस पर बहुत सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे और भैया समझेंगे कि क्या होता है। इससे पहले भैया दो वीडियो बन चुकी है, दो वीडियो से ज्यादा बन चुकी है। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए पहले वो वीडियो सारी देख लीजिए, तो इस वीडियो पे आइए, तुम्हारा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम हर एक वीडियो में, यानी मैं आप सब के लिए हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक करके लेके आया हूँ, जिससे कि आप आसानी से आराम से समझ पाए, उसको कर पाए। फिर जितने आपके बुक के क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए आराम से घर पर बैठ के। कहीं प्रॉब्लम है तो डाउट है तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए, पिछले क्लास में क्या लिखा था? पिछले क्लास में बोला जाए तो डेब्ट यानी डेट इक्विटी रेशियो लिखा था। आज का टॉपिक क्या हमारा? आज का टॉपिक रहेगा हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो क्या होता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो? अगर मोटा मोटी भाषा बोला जाए, सीधी सी बात है कि आपके टोटल एसेट्स का आपके जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, यानी आपने जो लंबे समय के लिए लोन लिया, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है? आपका टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो है, ठीक है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पर क्या लिखा हुआ? This ratio express the relationship between total asset and long term liability। यानी एकदम सिंपल सा बात बोला कि ये रेशियो क्या करता है? आपको टोटल एसेट्स और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जितनी होती है उनके आपस के बीच का जो रिलेशन होता है, ये टोटल डेब्ट्स का ही बात किया जा रहा है, उनके बीच का जो आपस का रिलेशन होता है वो आपको क्या करता है? हमारा ये रेशियो बताता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, सीधी सी छोटी सी बातें हैं कि भाई एक फर्म का, किसी फर्म या किसी भी कंपनी का उसका एसेट यानी टोटल एसेट, अब टोटल एसेट का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से क्या रिलेशन है भैया? टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, ठीक है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको एक बात को याद रखनी है, टोटल एसेट्स का मतलब क्या? तो बाबू यहाँ पे याद रखना, टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट को छोड़कर, समझेगा, फिक्स्ड एसेट जैसे आपका हो गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, यानी जितने भी राइट ऑफ वाले काम होते हैं हमारे एसेट्स, ठीक है, और सबको हटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा टोटल एसेट गिना जाएगा, वही हमारा टोटल एसेट माना जाएगा इस जगह पर, ठीक है। ये चीज को याद रखिएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बहुत कमाल का फॉर्मूला है। बोलते हो कि अब भैया हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है। मैं रेडी कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो देखो, हमें क्या जानना है? हमें टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला जानना। तो मैंने लिख दिया टोटल एसेट्स टू डेब्ट यानी डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला। देखो इंसान हमारा क्या दिक्कत करता है? इंसान बोलते हैं कि हमें फॉर्मूले याद नहीं रहते। देखो मैंने पिछली बार भी आपको बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला बता दिया, आज भी बहुत इजी तरीके से बता दूंगा। सॉरी, आपको जानना है किसका फॉर्मूला है? आपको जानना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले आपका टोटल एसेट लिख दिया मैंने, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय किसका जानना है? डेब्ट का जानना है, तो मैंने लिख दिया डेब्ट। लोगों के कितना सिंपल सा फॉर्मूला है कि टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। यही दो फॉर्मूला, देखो मैंने इसमें तो निकाल दिया। इंसान अगर चाहे ना तो शॉर्ट ट्रिक लगा के ये फॉर्मूला याद कर सकता है। देखो मैंने कितना आसानी से कर दिया। सबसे पहले टोटल एसेट में लिख दिया, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय किसका निकालना? डेब्ट, वही डेब्ट लिख दिया, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेब्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इसको अगर कोई दूसरा नाम आपको पुकारना है तो इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो कि टोटल एसेट्स, याद रखिएगा टोटल एसेट में याद रखिएगा एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सारे के सारे जितने भी फिक्स्ड एसेट है, अगर लाइट की वजह से आपको अगर नजर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको नीचे लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे। तो देखो मैं यहाँ पे कर देता हूं, मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया टोटल एसेट्स और ब्रैकेट लिख दिया एक्सक्लूडिंग फिक्स्ड एसेट। आपके जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होंगे उनको हटाने के बाद, ठीक है। डेट्स का मतलब क्या? लॉन्ग टर्म डेट्स, या यू बोल सकते हो लॉन्ग टर्म डेट्स, या अगर मान लीजिए डेट्स बोल लेगा तो आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी बोल सकते हो। अगर ये भी मान ली है तो ये आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी।
ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, देखो फॉर्मूला बहुत इजी है। ठीक है, अब भैया आपको मैंने डेट्स निकालना सिखा दिया कि डेट्स में क्या क्या है कि लंबे समय की जितनी लायबिलिटी और यानी लायबिलिटी का मतलब क्या, जितना समय लंबा समय के आपने जितने तरह का लोन लेके रखे हो, जितना लंबे समय के आपने लोन लेके रखे, जैसे मॉर्गेज लोन हो गया, आपका डिवेंचर्स हो गया, ठीक है, ये सारा क्या होगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से जाने जाएंगे, या ये बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, टोटल एसेट मैंने बता दिया भैया, उसमें फिक्स एसेट आएंगे, आपके करंट एसेट आएंगे, लेकिन फिक्स्ड एसेट, ये सारे एसेट सिर्फ फिक्स्ड एसेट को छोड़कर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अच्छा, अब इसके एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी एक आइडियल रेशियो है। ठीक है, आइडियल रेशियो बहुत सिंपल सा है, इसका आइडियल रेशियो 2:1 यानी 2:1 बोल सकते हो, 2:1। ठीक है, अब सवाल क्या है समझो, बात करो, और कमाल का चीज का कोई 1:1 भी होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक चीज मैं पूछता हूं आपको कि इस फॉर्मूला में अगर मान लो आपका टोटल एसेट ज्यादा है, मतलब 6 है, और लॉन्ग टर्म डेट्स आपने यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आपकी 1 है, तो इससे क्या पता चला, यानी जब ये हाई होगा, जब ये हाई होगा तब भैया इसका मतलब क्या मतलब मींस क्या मतलब होगा, मुझे बताइए इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो ये देखो इसका बहुत सीधा सा साधारण सा बात है, बात यही है कि भैया जब आपके टोटल एसेट अगर ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या, मार्केट में जिन लोगों ने आपको लोन दिया है, जिन लोगों ने आपको लोन दिया है उनका लोन क्या सिक्योर है, उनका लोन पूरा का पूरा क्या है सिक्योर है, याद रखिएगा पूरा का पूरा सिक्योर है, यानी जिनमें जितने भी डेब्ट होल्डर्स होंगे जिन्होंने आपको लोन दिया है उनका जो है उनका चार्ज किस पे किया जाता है, यानी उनको सिक्योरिटी को देना पड़ता है, तो उनका पूरा का पूरा सिक्योरिटी किसके ऊपर होता है, एसेट्स के ऊपर होता है। तो एसेट्स ज्यादा है लोन कम है, इसका मतलब क्या उनका पूरा का पूरा जितना लोन दिया गया फर्म में वो क्या सुरक्षित है, सिक्योर है, उनका कहीं पे उसका लोन नहीं जाएगा, तो मैं चुका नहीं पाया तो मैं एसेट्स बेच के उनका भैया क्या कर सकता हूँ, पूरा लोन का जितना उधारी है उनको चुका सकता हूँ। तो ये बात को याद रखिएगा, अगर ये हाई होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लोन यानी डेब्ट होल्डर के जितने लोन है वो क्या सिक्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसमें मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा है, एग्जांपल को पढ़ते हैं और बताते हैं कि एग्जांपल कैसे बनाया जाए। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा है कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, तो रेट के लिए मैं कोई जरूरत नहीं इसको रख देता हूं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है टोटल कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो चलिए निकालते हैं, इसका पहले फार्मूला मैं आपको लिख देता हूं यहां पे ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने लिख दिया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, डेब्ट रेशियो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बहुत सिंपल सा बात है, फार्मूला बनेगा टोटल डेट्स लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाय सॉरी मिस्टेक कर गया, टोटल एसेट लिखना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो टोटल एसेट्स, ठीक है, ये कलम को चेंज करने के चक्कर में हो गया। ठीक है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल क्या लिख दूं, बोलो जैसे बोलोगे वैसे लिख दूंगा, बोलो ऐसे लिखूंगा, चलो ऐसे लिख देना, सबसे इजी यही रहेगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर ऐसा लिखो कोई दिक्कत है, अगर डाउट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब क्या, वही बोरोइंग्स है, याद रखिएगा, बोलिएगा मत इससे, या लॉन्ग टर्म डेट्स भी लिख सकते हो, जैसा देखो यहाँ पर 3 बातें मैंने लिखी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। अब सवाल हुआ क्या आपके क्वेश्चन में, यानी आपको सबसे पहले करना होगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट आपको देखना पड़ेगा क्या क्या आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या, वही जो नॉन करंट एसेट है, एनसीए यानी नॉन करंट एसेट, तो जब नॉन करंट एसेट बोल दो या भैया आप फिक्स एसेट, बात तो एक ही है। तो नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट बोल सकते हो कि जो कि फिक्स एसेट कितने का 16 लाख का है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वर्ड देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स इन्वेस्टमेंट का किया जा रहा है, 2 लाख का है। आगे क्या, करंट एसेट आपका 7,60,000 का है, टोटल डेब्ट्स दे दिया है 18,50,000 का, ट्रेड पेबल्स है 1,40,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 25,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया 85,000 का। ठीक है, ये पूरा का पूरा चीज दिया। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले टोटल एसेट निकालना है, मुझे टोटल एसेट लिख दिया, शुक्र करो भगवान का कि कोई फिक्स्ड एसेट अभी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल एसेट में क्या क्या आ जाएगा, टोटल एसेट में सबसे पहले आ जाएगा फिक्स एसेट, मैंने लिख दिया फिक्स एसेट्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, मैंने लिख दिया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मैंने लिख दिया।
अच्छा उसके बाद क्या, उसके बाद आपका करंट एसेट है, मैंने लिख दिया करंट एसेट, ये मैंने आपका लिख दिया करंट एसेट। अब करना क्या है, तो भैया कुछ सिर्फ हम सारा जोड़ना है। पहला हो गया है आपका पूरा का पूरा फिक्स एसेट 16 लाख रुपए, ठीक है 16 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख का है, मैंने 2 लाख रुपए लिख दिया। और करंट एसेट कितने का, 7,60,000 का आपका ये। तो कितना हो गया, 16 और 2 18 हो गया, 18 20 18 20 20 25 यानी 25,60,000 का, यानी 25,60,000 का क्या आपका टोटल एसेट आ गया, 25,60,000 का। आपने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना चाहिए आपको, चाहिए लॉन्ग टर्म। तो भैया दो चीज मैंने किया लॉन्ग टर्म डेट्स बोल दो, या तो भैया आपको बोलने का मतलब तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोल दो, ठीक है मैंने लिख दिया। अब निकालना इसको है, तो देखो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि टोटल डेट क्या करना चाहिए। देखो आपको यहाँ पर टोटल डेट्स दे दिया, टोटल डेट्स दे दिया है, ठीक है, ये टोटल डेट्स दे दिया है, ये नीचे बैलेंस शीट में आपको पहले बताई दी। तो ये मैंने लिख दिया टोटल डेट्स में से अगर मैं जितना ये सब घटा दूं, जैसे करंट ये सब क्या है, करंट लायबिलिटी है ना, तो अगर मैं करंट लायबिलिटी हटा दूं, ये मैं बोला माइनस ट्रेड पेबल्स, माइनस ट्रेड पेबल्स, माइनस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस उसका क्या मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने क्या किया बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने क्या किया घटा दिया, तो मेरा आ जाएगा। तो टोटल टैक्स कितनी का, 18,50,000 का, 18,50,000 का है ये चीज मेरा। और ट्रेड पेबल्स 1,40,000 माइनस किया मैंने 1,40,000 का, पैसे मैंने माइनस किया। आउटस्टैंडिंग पैसे जो कि 25,000 रुपए का है, ठीक है ये मैंने कर दिया। और माइनस क्या करना, और माइनस भैया 85,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का करना है। तो चलो अच्छा इसको बढ़िया से लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है वीडियो में। तो 85,000 का ये है 85 है, 85,000 ये पूरा पूरी मैंने लिख दिया। अब करना है क्या, फटाफट घटाना अच्छे से, में तो ये कितना आ रहा है, तो मेरा हो गया 18,50,000 में से हमारा 1,40,000 चला गया, हमारा 25,000 चला गया, और हमारा 85,000 चला गया, पूरा पूरा 16 लाख रुपए है। कितने आए, 16 लाख रुपए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 16 लाख रुपए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको पुट कर देना, मैंने लिख दिया पे 16 लाख रुपए। फटाफट इसका रेशियो निकालो, फटाफट निकालो। मैं कैलकुलेटर कर लेता हूं, मैं कितना है देखो, तो 25,60,000 भागा और इसको मैं अगर कर दूं तो मेरा आएगा 1.6 यानी आ गया मेरा 1.6 अनुपात 1, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत लगी, कितना सिंपल सा तरीका था भाई। आपको भैया से पहले से पता है कि फिक्स एसेट टोटल एसेट में क्या क्या लेना है, आपको लॉन्ग टर्म डेट्स या प्रॉफिट सबको पता है, फटाफट किया हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से इसको क्या करो, तो फटाफट कॉपी करो, जितना जल्दी कॉपी करो और स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना मैं हट गया हूं, ठीक है स्क्रीनशॉट ही ले लो, इससे क्या होगा हमारा समय बच जाएगा और हमारा काम हो जाएगा बाकी का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने फटाफट, जब तक मैं बोर्ड मिटा रहा हूं तो बना सकते हो तो उसको बना दो फटाफट, कि जितना जल्दी बना सकते हो, ठीक है। ट्राई करो फटाफट, ट्राई करो, ठीक है। हमारा दूसरा एग्जांपल यहाँ पे रेडी है, तो फटाफट क्या करो, एकदम कॉपी करो और जल्दी से एकदम बना के दिखाओ, जितना जल्दी बना के दिखाओगे उतना अच्छा रहेगा, सीख जाओ फटाफट, ठीक है। और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में बस छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। फटाक से करो, चलो ट्राई मारो, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। तब तक आप ट्राई करो, एक एग्जांपल मैं थोड़े सोच रहा हूं स्टार्ट कर लूं, आप उसको कॉपी करो फटाफट, जितना जल्दी से होगा कॉपी करो फटाफट। तब तक मैं आपके लिए नया तीसरा एग्जांपल रेडी करता हूं फटाक से, और आप उसको बनाने की कोशिश करो, फिर नहीं बन पाया तो मैं फिर हूं, ठीक है। ट्राई करो फटाफट जितनी जल्दी से, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर मैं 3 बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। कॉपी करो उसको बनाओ फटाफट जितना जल्दी हो सके। तो मैंने लिख दिया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आपका हो गया 40 लाख का, करो फटाफट करो। उसके बाद लिख दिया शेयर होल्डर फंड्स 24 लाख, उसका करंट लायबिलिटी
4,80,000। क्या बन गया तो फटाफट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? जब बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तभी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें आपको ठीक है कर लो। एक बार ट्राई मारो तो मार लो फटाक से एकदम जितना जल्दी हो सके। हो गया? चलो मैं करूं, चलो मैं करता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे इससे क्या निकलेगा वो सोचो। यहाँ पे सबसे पहले शेयर ऑफ फंड दे दिया है 14 लाख का, टोटल डेट्स दे दिया है 16 लाख का, करंट लायबिलिटी दे दी है 4 लाख की। ठीक है, अगर बैलेंस शीट आप समझते हो, बैलेंस शीट में डाउट लगेगा, वैसे बैलेंस शीट बना लेना चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। क्या तो देखो यहाँ पे ध्यान से मैं सबसे पहले निकालता हूं, यहाँ पे मैं निकालता हूं सबसे पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालता हूं। ठीक है, मैं सबसे पहले वर्किंग नोट पे जा रहा हूं। मैं वर्किंग नोट में सबसे पहले आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकालने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, हमें क्या निकालना है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स बोल सकते हो, जो आप इच्छा करें। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या डेट्स बोल दो, या और बोलना चाहे तो ब्रोविंग्स भी बोल सकते हो। ठीक है, काफी नाम हो चुके वैसे भी, छोड़ो। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अगर मैं टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएगा, जो कि मेरा टोटल डेट 16 लाख का, और 16 लाख में मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं 4 लाख का, तो भैया कितना आ गया मेरा? 12 लाख। मेरा 12 लाख की भैया क्या आ गई? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। मैंने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखी कितने की है तो देखो मैंने नीचे लिख दिया 12 लाख रुपीस। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत लगे? आंसर खत्म है, कोई डाउट नहीं? अच्छा, मुझे गुस्सा क्या निकालना? मुझे गुस्सा निकालना है, मुझे टोटल एसेट चाहिए, मुझे चाहिए टोटल एसेट। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा? तो देखो, अगर मैं शेयर ऑफ फंड्स को टोटल डेट्स के साथ, ठीक है, अगर टोटल डेट्स के साथ जोड़ दूं, शेयर ऑफ फंड्स को अगर मैं टोटल डेट्स के साथ जोड़ दूं तो मेरा भैया आ जाएगा टोटल एसेट। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने किया शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस टोटल डेट्स मैंने क्या किया? जोड़ दिया, जो कि मेरा है आपका 14 लाख रुपया और प्लस 16 लाख रुपए। ठीक है, 16 लाख रुपए, तो कितना हो गया? 16 20 30 लाख और 30 लाख हो गया। ठीक है, 30 लाख रुपीस हो गई है। चलो टोटल से निकल के आ जाएगा, फटाफट करो इसका रेशियो करो, कितना हो रहा है? तो इसका रेशियो बचे 30 लाख भागा 12 लाख, यानी आना चाहिए 2.5। ठीक है, मेरा आ गया 2.5 अनुपात। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलो कितना सिंपल था, फटाफट किया मैंने इसको। और कोई डाउट है तो सिंपल सी बात मैंने हर बार बोला आपको, ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे टोटल लायबिलिटी होती है और यहाँ पे टोटल एसेट्स होता है, राइट? अब सिंपल सवाल ये बनती कैसे? ये हमारा शेयर ऑफ फंड्स है, इसमें आपकी कुछ फिक्स लायबिलिटी होगी और कुछ आपकी करंट लायबिलिटी होगी। ठीक है, फिक्स लायबिलिटी में जितना कुछ होगा समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है, यानी यहाँ पे मिला के क्या बनता है? टोटल डेट्स बनता है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जितना होगा वो सारा मिला के आपका टोटल डेट्स बनता है। तो टोटल डेट्स आपका दिया हुआ है, तो टोटल डेट्स में से जब आपने क्या किया? करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया, तो भाई आपका आ गया आंसर। ठीक है, जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने से पहले बहुत बार कई बार आपको समझाया हूं, कराया हूं, तो ठीक है फटाफट इसको करो। चलो कॉपी करो फटाफट कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद क्या करोगे? हमारे एग्जांपल नंबर 3 जो मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए, फटाफट बनाओ एग्जांपल नंबर 3 बनाओ। तो देखिए तब तक और कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत है कि हो जाएगा। हो गया एग्जांपल। चलो मैं मिटा रहा हूं, आप इसको बनाओ फटाफट जितना जल्दी हो सके। ठीक है, मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा है मैंने, जितनी जल्दी हो सके इसको करो। ठीक है, जितना अच्छा रहेगा आप उसके लिए। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा अपनी समझ लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग जो भी अच्छा रखो यार, उसे क्या करो। चलो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जल्दी बनाओ फटाफट, समय नहीं है, फटाफट कीजिए जितना जल्दी हो सके। ट्राई मारो। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, आराम से हो जाएगा आपसे।
कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 40 लाख यानी 40 लाख का है, शेयर होल्डर फंड्स आपका 24 लाख का है और करंट लायबिलिटी 4,80,000 की है। फटाफट लगाओ कैपिटल एम्प्लॉयड फटाफट जितना जल्दी लगाओगे आ जाएगा आंसर। फटाफट देखिए कितना जल्दी आप निकाल सकते हो। तो चलो बच्चों पहले दिया बना कि नहीं बना, बोलो ये बना कि नहीं बना, बहुत सिंपल सा था। चलो इसको ट्राई मारते हैं कि कैसे बनेगा, बहुत सिंपल सा। देखो मैं अपने क्वेश्चन पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो, बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख यानी 40 लाख का दे दिया, शेयर होल्डर फंड्स आपका 24 लाख का दे दिया, करंट लायबिलिटी 4,80,000 का दे दी। बस यही चीज है और तो कुछ नहीं है। अच्छा बनेगा कैसे, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो यहां पे देखो मैंने लिख दिया, देखो चलो वर्किंग नोट लिख देता हूं, वर्किंग नोट कर रहा हूं आप लोगों के लिए सबके लिए। तो देखो वर्किंग नोट में क्या कर रहा हूं, पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बनता कैसे है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनेगा मेरा शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस मेरा क्या बनेगा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल सकते हो आप, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो देखिए क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे दिया जो कि आपका 40 लाख का, मैंने 40 लाख लिख दिया। उसके बाद क्या शेयर होल्डर फंड्स है जो कि 24 लाख का, मैंने 24 लाख दे दिया यहां पे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी निकाल लेनी है, सीधी सी बात है। हमने क्या किया 40 लाख यहीं पर रखा, 24 लाख मैंने माइनस में किया इसको, और जब माइनस में किया तो मेरा क्या आ गया, मेरा आ गया बराबर देने के बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो मैं बोल सकता हूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी बनी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बनी है पूरी की पूरी, बोला जाए 16 लाख की। तो चलो 16 लाख की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई, बैठा दो यहाँ पे ऊपर मैंने बैठा लिया, 16 लाख रुपए की मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई। अब बच्चा क्या निकालना, अब मुझे बचा है टोटल एसेट निकालना। तो टोटल एसेट कैसे निकलेगा उसका वर्किंग नोट यहां कर दे रहा हूं। टोटल एसेट्स बनता कैसे, सोचो दिमाग करो। अगर मैं लायबिलिटी का टोटल निकाल दूं तो मेरा टोटल एसेट आ जाएगा। सोचो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, जितना एसेट होता है उतना ही लायबिलिटी होता है। तो भैया देखो मैं कर क्या रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने किया शेयर होल्डर फंड्स यानी मैं लायबिलिटी का अगर टोटल मार दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैंने लिखा शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अच्छा से लिख दूं, लिख देता हूं, पूरा नाम लिख देता हूं करंट लायबिलिटी, ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स कितना है, तो 24 लाख का है, 24 लाख लिख दिया, 24 लाख प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी देखो मैंने यहां पे निकाला है 16 लाख का, मैंने 16 लाख पुट कर दिया, प्लस करंट लायबिलिटी कितनी की है 4,80,000 की है, ये मैंने लिख दिया। टोटल मारेंगे तो देखो कितना हो गया 24 और 30 40 44,80,000 यानी 44,80,000 ये 40,80,000 मैंने बैठा लिया 40,80,000 का। अब जल्दी से फटाक से इसका ये रेशियो निकालो कितना होगा, ना फटाक से करो इसमें कितना हो रहा है, तो मेरा हो गया 40,80,000 भाग करने पर ठीक है आ जाएगा आपका 2.8, आपका आ जाएगा 2.8 यानी 2.8 अनुपात 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बोलो कहीं तो लिखिए, बहुत सिंपल सी चीजें थी, इसको आराम से किया हमने। ठीक है बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर पूरा बात। तो देखो इस तरह का हमने क्या किया, आज पूरा का पूरा टोटल एसेट टू डेट रेशियो खत्म कर लिया। ठीक है मैं फट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बहुत सिंपल सी चीजें थी। ठीक है आप देखो हमारा टोटल एसेट टू डेट रेशियो खत्म हो चुका है। अगला क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। अब दम लगा के जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करो घर पे, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बुक के सवाल को सॉल्व करो, कोई भी डाउट रहे कमेंट करो, मैं उस कमेंट को पूरा करूंगा। ठीक है और आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है जो कि हमारा रहेगा प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।